औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे इस्लाम के प्यारे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आप तमाम दोस्तों, भाइयों और बहनों को अपने हिफ्ज़-ओ अमान में रखें। जिन जिन दोस्तों ने हमारी वीडियोस के नीचे दुआ के लिए अपने कमेंट्स किए थे और दुआ के लिए अपने नाम लिखे थे, उन तमाम के लिए भी हम दुआगो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपकी तमाम दुआएं, तमाम हाजात और दिली मुरादें पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। शान हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आपकी सखावत का ऐसा प्यारा वाक़या कि जो भी सुनेगा सुभान अल्लाह कह उठेगा। तमाम दोस्त जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाबियों से प्यार करते हैं, वो ये वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें और शेयर भी कर दें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में एक शख्स मुल्क शाम से सफ़र करता हुआ आया और आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि आप अमीर भी हैं यानी मालदार भी हैं और अमीर भी यानी मुसलमानों के सरबराह भी हैं। अर्ज करने लगा, हुजूर मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया है, मेरी मदद करें, मैं बहुत परेशान हूँ और किसी ने भी मेरी मदद नहीं की। अब आप ही मेरी आखिरी उम्मीद हैं, खुदा के लिए मेरी मदद करें। तो आप उसको अपने घर ले गए। वो शख्स कहता है कि बाहर से दरवाज़ा बहुत खूबसूरत था, लेकिन घर पर एक चारपाई भी न थी। खजूर की छाल की चटाइयाँ बिछी हुई थी और वो भी फटी हुई। फरमाते हैं कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुझे चटाई पर बिठा लिया और मुझे कहने लगे, एक अजीब बात बताऊं। मैंने कहा बताइए। तो अर्ज करने लगे, 3 दिन से मैंने एक अनाज का दाना भी नहीं खाया, खजूर पर गुजारा कर लेता हूँ। आजकल मेरे हालात कुछ ठीक नहीं है। तो शख्स कहने लगा, हुजूर मैं अब फिर क्या करूं, मैं तो बहुत दूर से उम्मीद लगा कर आया था। आपने उस शख्स की उम्मीद देखते हुए उसे हौसला दिया और उसे कहा, परेशान मत हो, अब तुम खाली हाथ नहीं जाओगे, इंशाअल्लाह तुम्हारी पूरी मदद की जाएगी। तो फरमाने लगे, तुम उस्मान गनी के पास जाओ। वो शख्स कहने लगा, मुझे तो बहुत सारे पैसे चाहिए। तो आपने फरमाया, तेरी सोच वहां खत्म होती है जहां से उस्मान की सखावत शुरू होती है। तू जो सोचता है उतने मिलेंगे, तुम उनके पास जाओ। वो शख्स कहने लगा, आपका नाम लूं कि मुझे अमीरुल मोमिनीन ने भेजा है? तो फरमाया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिसके पास तुम्हें भेज रहा हूँ उसे किसी जान पहचान की जरूरत नहीं। वो सिर्फ अल्लाह के नाम पे सब कुछ लुटा देता है। सिर्फ इतना बताना कि मैं मक़रूज़ हूँ और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नौकर हूँ। वो शख्स कहने लगा कि वो दलील हवाला मांगेंगे। फरमाया, उस्मान सखावत करते वक्त दलील या हवाले नहीं मांगते। उस्मान अल्लाह की राह में देते हुए तफ्तीश नहीं करता और सखावत करते वक्त टटोलना उस्मान की आदत नहीं। मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तुम्हारी ज़रूर मदद फरमाएगा। वो शख्स कहता है कि मैं पूछते पूछते वहां तक चला गया। उनके दरवाजे पर पहुंचकर मैंने दस्तक दी। हज़रत उस्मान गनी की अंदर से बोलने की आवाज़ आ रही थी। अपने बच्चों को डांट रहे थे कि तुम लोग दूध के अंदर शहद मिलाकर पीते हो, खर्चा थोड़ा कम करो, इतना खर्चा बढ़ा दिया है। दूध मीठा, शहद भी मीठा, एक चीज़ इस्तेमाल कर लो, तुम कोई बीमार थोड़ी हो। वो शख्स कहता है कि मैंने कहा, अबू बकर तो बड़ी बातें बता रहे थे, यहाँ तो दूध और शहद पर लड़ाई हो रही है और मुझे तो कई हजार दीनार चाहिए, क्या ये दे देगा? कि मैं भी ये सोच ही रहा था कि अंदर से दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। वो बाहर आए और मैंने कहा, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने सलाम का जवाब दिया और वो समझ गए कि मैं मुसलमान हूँ और मुखातिब होकर कहने लगे, माफ़ करना, बच्चों को ज़रा एक बात समझानी थी, इसलिए आने में ज़रा देर हो गई। उनका पहला जुमला उनके बड़ेपन का मुजाहिरा कर रहा था और फिर दरवाज़ा खोला और मुझे उन्होंने घर में बिठाया और मेरे लिए जो पहली चीज़ पेश की गई वो दूध में शहद डाल कर दिया गया और फिर खजूर का हलवा पेश किया। शख्स कहता है कि मेरे दिल में ख्याल आया, अजीब शख्स है, घर वालों के साथ झगड़ा कर रहे थे, एक चीज़ इस्तेमाल किया करो। मेरे लिए 3 चीज़ें आ गई हैं, लेकिन अभी मेरा तसव्वुर जमा नहीं था। मैंने दिल में ख्याल किया, इतना तगड़ा नहीं
जितना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने बताया है। वो शख्स कहता है कि खिलाने पिलाने के बाद पूछने लगे, कैसे आए हो? मैंने कहा, मैं मुसलमान हूँ और मुल्क शाम के गांव का रहने वाला हूँ और कुछ कारोबारी मुश्किलात आई तो मकरूज हो गया हूँ और मेरे ऊपर कर्जा है और मुझे कुछ पैसों की हाजत है। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ, खुदारा मुझे खाली हाथ ना लौटाना। मैंने कुछ पैसे कहा तो उन्होंने एक आवाज दी। एक गुलाम ऊंट पर सामान लदा हुआ लेकर हाजिर हुआ। शख्स कहता है कि मुझे 3000 अशरफियां चाहिए थी। अभी मैंने बताया नहीं था कि हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हो कहने लगे कि इस ऊंट पर तेरे लिए, तेरे घर वालों के लिए मैंने कपड़े, खाने पीने का सामान और 6000 अशरफियां रखवा दी हैं और तू पैदल आया था, अब ऊंट लेकर जाना। वो शख्स कहने लगा, हुजूर ये ऊंट वापस करने कौन आएगा? हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाने लगे, वापस करने के लिए दिया ही नहीं, ये तोहफा है, ये तुम ले जाओ। वो शख्स परेशान था कि शायद इसके साथ कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि दुनिया में इतना सखी भी क्या कोई हो सकता है? जी बिल्कुल भी ऐसा कोई नहीं हो सकता। अपने दिल में उठने वाले सवाल से खुद परेशान था। वो शख्स कहता है कि मैं कहाँ से चला था ढूंढता हुआ और फिर मदीने में आया, और जब मदीने में आया तो अल्लाह ने मुझे झोली भर के अता किया। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने कहा, हुजूर आपने तो मुझे मेरी ज़रूरत से कहीं बढ़कर नवाज दिया है, माफ़ कीजिएगा। मैं सोच रहा था दूध शहद पर तो घर में लड़ाई हो रही है। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अल्लाह ने जो पैसे उस्मान को दिए हैं वो इसलिए नहीं दिए कि उस्मान की औलादें ऐश और मस्ती करती फिरें। मेरे मालिक ने मुझे नवाजा है ताकि मैं मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नौकरों की नौकरी करूं। वो शख्स कहता है कि मैंने अभी बताया नहीं था कि मुझे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजा है। उस शख्स ने कहा, शुक्रिया। आप फरमाने लगे कि शुक्रिया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अदा करना जिसने तुझे ये रास्ता दिखाया है। वो शख्स कहता है कि मैंने कहा, हुजूर आपको तो मैंने बताया ही नहीं, इतना ही कहा था कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुस्कुराने लगे और फरमाया, छोड़ो आपका काम हो गया, इस तफसीलात में न पड़ो। सुभान अल्लाह, ये शान है खिदमतगारों की, सरकार का आलम क्या होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दोस्तों, ये शान मेरे और आपके प्यारे उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की है, जिन्होंने दीन इस्लाम के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। तमाम दोस्तों से दरख्वास्त है कि एक बार मोहब्बत से दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़कर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सरबुलंदी के लिए हाथ उठा दें। अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का नूर बनाए। अल्लाह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरजात को बुलंद फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी पसंद का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल प्यारा इस्लाम सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपनी दुआओं में हमें भी शामिल करें। अल्लाह हमें भी और आपको भी सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।